ये आंदोलन चालू रहेगा जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगी, जब तक बहुजनों को हक नहीं मिल जाएगा, जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा आरक्षण पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहां आंदोलनकारी देश को आज़ाद कराने के लिए वहां के कलेक्टर को रुकने नहीं देते, 10 दिन 15 दिन में उसकी हत्या कर देते हैं। वही आज़ादी की लड़ाई है, आज नहीं, आज हम लोग लड़ रहे हैं, आगे मिलेगा, जो भी आने वाली हमारी संतानें उनको लाभ मिलेगा। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो फल कैसे खाएंगे? मजदूरी लोग खाना में कराते थे, चबेना देते, चबेना में लोग मजदूरी कराया करते थे। जैसे जैसे लोग जागरूक हुए, पढ़ने लिखने लगे, तो थोड़ा पैसा देने लगे। कहा गया है कि ये वोट दोधारी तलवार है, अगर हम सही प्रयोग करेंगे तो ये हमारी तलवार रक्षा करेगी, वोट रूपी हथियार। अगर हम गलत प्रयोग करेंगे तो वही हमारी गर्दन काटने का काम करेगी। ये लड़ाई आसान नहीं है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस आज़ादी की लड़ाई के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने लोगों ने अपने जान की आहुति दी, और कितने लोग स्वार्थ में जो है अंग्रेजों के साथ खड़े रहते थे और जासूसी करते थे अपने आंदोलनकारियों के खिलाफ। तो दो तरह के लोग होते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी और समाज के लिए भी। तो ये जो लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है, तो हम कहेंगे कि आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं है। जो लोग लंबे समय से आपकी हकमारी किए हैं, आर्थिक राजनीतिक गुलाम बना के रखा है, वो नहीं चाहते कि आपको भागीदारी मिले। उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब तक राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को और जोर से नहीं लाती। आज जो भी इंडिया गठबंधन में जाति जनगणना की, बैलेट पेपर चुनाव कराने की बात आई, उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे इन सामाजिक संगठन का, ये हमारे वी द पीपल का जाता है। क्योंकि लगातार हमको पंपलेट मिलते थे, हमारे घर जाकर के हमको समझाते थे कि आप पार्लियामेंट में उठाइए। हम लगातार पार्लियामेंट में जो है जाति जनगणना की, बैलेट पेपर चुनाव कराने की, 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करने की, आरक्षण पूरा न करने की बात हम लोग पार्लियामेंट में लगातार उठाते थे। तो आज ये लड़ाई, क्योंकि आज चुनाव भी अभी हो रहा है, दिल्ली में चुनाव भी है, लोग व्यस्त भी हैं, तो जितने भी लोग आए हैं तो ये कम नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक सीधे फाइट करते हैं, सीधे अपनी बात कहते हैं, अपनी भागीदारी की, अपनी लड़ाई के लिए। कुछ लोग बैक से सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक हैं जो बोलते भी नहीं हैं और हमारे विपक्षियों को मजबूत करते हैं, जो हमें कमज़ोर करता है। आज़ादी की लड़ाई में हमारी महिला बहनें बैठी हैं। एक उस समय ये त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा जिला था, तो वहाँ जो भी कलेक्टर आता था, आज़ादी के आंदोलन में लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो भी कलेक्टर आता था आंदोलनकारी उसको मार देते थे। तो इंग्लैंड तक खबर गई, दुनिया में अंग्रेजों का राज था कि भाई त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहाँ आंदोलनकारी
देश को आज़ाद कराने के लिए वहाँ के कलेक्टर को रुकने नहीं देते, 10 दिन 15 दिन में उसकी हत्या कर देते हैं। तो एक कलेक्टर तैयार हुआ, नाम अपना गूगल में सर्च कर लीजिएगा, बड़ा नाम है, वो कई देशों में काम किया था और बड़ा दमनकारी था, लोगों को गोली चलवा देता था, कत्लेआम करा देता था, चौराहे में फांसी चढ़वा देता था, इतना खूंखार था। उसने जिम्मेदारी ली कि मैं त्रिपुरा कलेक्टर बन के जाऊंगा। आ गए वो त्रिपुरा कलेक्टर बन करके। अब आंदोलनकारियों की रात में जैसे हमारी यहाँ बैठक हो रही है, देश की आज़ादी के लिए बैठक कर रहे थे, जिस तरह से हम आप लोग जो है ये बहुजनों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, इनकी हकमारी हो रही है, उसको आज़ादी उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं। तो एक स्कूल में बैठक हो रही थी, सारे देश के आंदोलनकारी जो वहाँ मीटिंग में थे चिंतित थे कि कैसे किया जाए। कलेक्टर तो 1 महीने से ज़्यादा टिक गया, हमारा संकल्प अधूरा रह गया। तो उसी मीटिंग में 8th क्लास में, मिडिल क्लास में पढ़ने वाली 2 बच्चियां थी, शांति घोष, सुमित चौधरी, 2 बच्चियां थी, कक्षा 8वीं की छात्रा थी। वो चाय पिला रही थी, पानी पिला रही थी। उन्होंने कहा अंकल जी हमें बताओ, हम मार देंगे कलेक्टर को। अरे कहा बेटा, और तुम अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले और तुम क्या कलेक्टर को मारोगी? हम बड़े बड़े नेता बैठे हैं, नहीं मार पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमको पिस्टल दीजिए और हमको थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए। उनको ट्रेनिंग दे दी गई, पिस्टल दे दिया गया। तो उन्होंने एक लेटर बनाया अपने स्कूल का कि कलेक्टर साहब को अपने स्विमिंग प्रतियोगिता का जो है हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसका हम चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। दोनों बच्चियां लेटर लेके पहुंच गई दरवाजे पे। कलेक्टर हर आधा घंटे में पूछता था कि कौन आया, कौन कागज आया, कौन मिलने आया। सुबह से लगा के शाम हो गई, वही 2 बच्चियों की बात जाती थी कि 2 बच्चियां बैठी हैं, वो कागज नहीं दे रहे कि हम कलेक्टर से मिलेंगे, और अपना स्कूल ड्रेस में थी, बस्ता लिए थी। तो उन्होंने कहा बस्ता रखवा लो। शाम हो गई, जब उनका लड़कियों को आने दो। दोनों शांति घोष, सुमित चौधरी, दोनों बच्चियां गईं और कलेक्टर साहब को अपना कागज दिया। कलेक्टर साहब पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि हमारे स्कूल में आपको हम चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे पढ़ने लगा कलेक्टर, तो वैसे अपने सलवार के जो खोसे थी, पिस्टल दोनों निकाल करके धड़ाम धड़ाम मार दिया। कलेक्टर धराशायी हो गया, दोनों बच्चियां गिरफ्तार हो गई। क्योंकि उस समय नाबालिग बच्चों की फांसी नहीं होती थी, उनको काला पानी भेजा गया। अभी आज़ादी के बाद बच्चियां बुजुर्ग हो गई, ख़त्म हुई। तो आज़ादी की लड़ाई में हमारी बहनों का हाथ बहुत बड़ा है, कमज़ोर नहीं हुआ। वही आज़ादी की लड़ाई है, आज नहीं। आज हम लोग लड़ रहे हैं, आगे मिलेगा। जो भी आने वाली हमारी संतानें, उनको लाभ मिलेगा। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो फल कैसे खाएंगे? तो आज जो भी हमारे इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग देते हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं, कम नहीं है। चाहे हमारे जितने भी बोर्ड में लिखे हैं, हमारे वक्ता साथी सब बता चुके हैं, हम लोग तो बहुत इलेक्शन लड़े। मैं व्यक्तिगत 6 विधानसभा लड़ा हूं, 6 में 4 जीता हूं, 2 हारा हूं। 4 पार्लियामेंट लड़ा हूं, लोकसभा 1 जीता हूं, 3 हारा हूं। मेरे 10 इलेक्शन ये हो गए और 2 बार राज्यसभा रहा हूं। 3 हाउस का मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा और 4 बार असेंबली। उत्तर प्रदेश से मिनिस्टर 3 बार रहा हूं। हम लोगों का जमीन सड़क से लगा करके पार्लियामेंट तक अनुभव ये है। पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे, पहले केवल मजदूरी लोग खाना में कराते थे, चबेना देते, चबेना में लोग मजदूरी कराया करते थे। जैसे जैसे लोग जागरूक हुए, पढ़ने लिखने लगे, तो थोड़ा पैसा देने लगे। पहले लोग भीड़ जो है ऐसे ले जाते थे कि कोई बड़ा आदमी आया, उसके नाम से प्रचार करके ले जाते थे। आज अर्थ युग आ गया है।
हमारे साथियों को समझना पड़ेगा कि कहाँ हमारा हित है, कहाँ अहित है। आज लोग पैसे के बल पर चुनाव हो रहा है, हमारे लोगों को अपने वोट नोट की दम पे, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अमूल्य हथियार दिया है वोट डालने का, वो पैसे पे, लालच पे विरोधी को वोट देने का काम करते हैं। जो कहा गया है कि ये वोट दोधारी तलवार है, अगर हम सही प्रयोग करेंगे तो ये हमारी तलवार रक्षा करेगी, वोट रूपी हथियार। अगर हम गलत प्रयोग करेंगे तो वही हमारी गर्दन काटने का काम करेगी, जो आज इतने सालों से हम लोग वोट देते चले आ रहे हैं और मनुवादियों की सरकार बना रहे हैं। वो हमारी गला काटना, चाहे आरक्षण का हो, चाहे हमारा हर सेक्टर में गला काटने का काम कर रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना हुई, उससे देश में एक आंकड़े आए। अब सब पार्टियां कह रही हैं, बीजेपी को छोड़ करके, उनके सहयोगों को छोड़ करके, ये बी द पीपल की देन है, ये हमारे जितने सारे संगठन के लोग इनकी देन है। घर घर एमपीओं के यहाँ जा करके, लोगों के यहाँ जा करके अपनी बात बताते थे। हम लोग लगातार पार्लियामेंट में बात किए हैं, तो आपको हम बधाई देते हैं और ये कहना चाहते हैं, ये आंदोलन चालू रहेगा जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगी, जब तक बहुजनों को हक नहीं मिल जाएगा, जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा आरक्षण पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप इसमें सहयोग देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाबा साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।